नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शाम के 7 बजे हैं और 7 बजे जो आपका वादा है, आपसे हमारा वादा है कि शाम 7 बजे हर रोज हम लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे। तो एक बार फिर लाइव सेशन में हम आपके बीच हाजिर हैं ये वीडियो लेकर, और आपको हम इस वीडियो में कई राजनीतिक जानकारी देने वाले हैं। दरअसल देखिए, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम पल पल तेजी से बदल रहा है और उन बदलते घटनाक्रमों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और एक वादा हमने आपसे किया कि हम रोज 7 बजे शाम को आपके साथ लाइव आएंगे, लाइव जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको बड़ी राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देंगे, खबर बताएंगे। तो यही काम हम लगातार कर रहे हैं, आज भी वही करने हम आए हैं। प्यार, सहयोग और समर्थन देते रहिए। जितने लोग भी जुड़े, वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की धार क्या कुंद हो रही है, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर चिराग पासवान का अगला ठिकाना कौन होगा, अगला ठिकाना कौन सा खेमा होगा, एनडीए या महागठबंधन। और हमारे साथ इन विषयों पर बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं। रंजन सिंह सिर्फ पार्टी के प्रदेश महासचिव नहीं है, बल्कि राजनीतिक विषयों की अच्छी समझ रखते हैं, बिहार की राजनीति के अच्छे जानकार भी हैं। तो जाहिर तौर पर रंजन सिंह से जब हमारी बातचीत होगी तो कई राजनीतिक सवालों पर, इनकी पार्टी से जुड़े राजनीतिक सवालों पर भी और बिहार के दूसरे राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी बहुत कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। रंजन जी, जो हमारा पहला सवाल होगा वो सवाल यही होगा। देखिए, हमारे दर्शकों को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि भाई सुना है दिल्ली से कुछ खुशखबरी आने वाली है, दिल्ली से कुछ खुशखबरी आने वाली है। हम जानते हैं आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए हम आपसे ये सवाल पूछेंगे जरूर। दिल्ली से कोई खुशखबरी आने वाली है क्या चिराग पासवान को लेकर? दिल्ली से खुशखबरी हमेशा आती रहती है। अभी गुजरात गए थे, जोरदार स्वागत हुआ है। पश्चिम बंगाल गए हैं, कार्यकर्ताओं ने भरपूर प्यार दिया है। ये तो हमारे लिए गौरवान्वित की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी देश के किसी कोना में जाते हैं तो सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के हर एक राज्य में उनका स्वागत जोरदार होता है। ये मोदी के गढ़ में बहुत शानदार स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। नहीं, मोदी जी को तो हम लोग हमेशा से, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत लगाव रहा है। और जब उनके पिताजी जिंदा थे तो मोदी जी खुद बोलते रहे कि रामविलास जी हमारे अच्छे मित्र में से थे। तो व्यक्तिगत तौर पे तो संबंध बहुत प्रगट है। और ताउम्र मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो एक व्यवहार रहा है ऐसा कि जिससे उन्होंने संबंध एक बार आत्मीयता की बनाई, उन्होंने ताउम्र अपने तरफ से तो नहीं तोड़ते हैं जी। और इसलिए पीएम मोदी जी हमारे लिए खास हैं। इसलिए पीएम मोदी आपके लिए खास हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, इस सवाल पर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। मुझे पता है जवाब नहीं आएगा। मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसको लेकर दर्शक जानना चाहते हैं, तो दर्शकों को हम ही बताते रहेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, आप देख रहे हैं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर ये खबर आती है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा देने की बात कह देते हैं, कैबिनेट की बैठक से निकल जाते हैं, कहते हैं मैं चोरों का सरदार हूं, प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे राज्यों में बीजेपी जेडीयू को झटका दे रही है, नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। तो इससे नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता की धार कुछ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या देख रहे हैं कुछ ऐसा? देखिए, अपना घर जला के कोई किसी का पेट नहीं भरता है जी। नीतीश कुमार जी अपना घर फूंक के दूसरे को रोटी खिलाने के चक्कर में लगे हैं। मेरे हिसाब से आज के डेट में विपक्षी एकता मजाक बना दिया इन्होंने। यूपीए के अंदर 7 महत्वाकांक्षी भावी प्रधानमंत्री हैं। 7 पहले तय कर ले कि
आदरणीय मोदी जी से लड़ेगा कौन। अगर मैदान में आएंगे तो पहले ये सोच ले लड़ेगा कौन। आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या राहुल गांधी जी को पुनः प्रयास नहीं किया जा रहा है? आज नीतीश कुमार जी जब बिहार से बाहर जाते हैं जी, तो मुख्यमंत्री होने के नाते अदर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते जुलते रहते हैं जी। चलिए अच्छी बात है, पिछले 17 साल में अब याद आई कि मिलना चाहिए, राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, केंद्र के बीच में समन्वय होनी चाहिए। जब तक 17 साल मुख्यमंत्री रहे तब तो इनको याद नहीं आई, लेकिन अगर आज आई तो अलग अलग मुख्यमंत्री से मिलने के बजाय वो पहले राहुल गांधी जी से मिलते, उनसे बात करते, और विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करता, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने, भावी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की घोषणा करता, और हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते जी और शुभकामनाएं देते। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बधाई और शुभकामनाएं के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए कि आपके घर में अगर आग लगी हो तो आप दूसरे के घर भोज खाने जाएंगे क्या? आपका प्रदेश तबाह है। कहाँ तबाह है? कहते हैं जनता का राज है। जनता का राज है ना, लेकिन वही जनता आज आपके बिहार में रहना नहीं चाह रहा है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जनता को भरोसा नहीं है। जो स्वास्थ्य की स्थिति है, आज देखिए स्वास्थ्य की स्थिति है, आज अभी पिछले दिनों देखिए स्वास्थ्य पर क्या खबर आई है, आप कानून व्यवस्था पे क्या खबर आ रही है, आज के डेट में आप देखिए किसानों की तरफ से क्या खबर आ रही है, बेरोजगार आज के डेट में कितना बढ़ रहा है जिसपे लाठियां बरसाई जा रही है, गर्दनी बाग में आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वेतन भोगी को वेतन सही समय पे नहीं मिल रहा है। ये सारी मुद्दा हैं। आज सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित लोग हैं। आपको पता होगा अभिषेक जी, आप जर्नलिज्म करते हैं, आप अलग अलग जगह जाते हैं। जिस कृषि मंत्री की बात आप कर रहे थे, जिस कृषि मंत्री ने जाकर कैमूर में एक सभा में अपने आप को चोरों का सरदार बोल रहे थे, तो खैर वो जो बोल रहे थे वो उनकी गठबंधन का जो अंदर की बात थी वो निकाल कर सामने, कहते हैं ना सरस्वती एक बार आ जाती है सामने, तो वो आ गई थी, वो तो प्रकट हो गई उसे। लेकिन आज कृषि के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। आज 15%, 20% मात्र धान की रोपनी हुई है। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब फसल कटेंगे तो आप सोचते हैं कि बिहार में लोगों के पास अन्न और दाना नहीं रहेगा। यही मुख्यमंत्री जी है ना जो बिहारी व्यंजन को पूरे विश्व में परोसने की बात करते थे, लिट्टी चोखा को ब्रांड बनाने की बात करते थे, कहते थे कि विश्व में, देश में किसी का भी थाली हो, खाना बिहारी का होगा। फिर चिराग पासवान पर लौटते हैं। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले दिन के उजाले में प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार को फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए और उनको वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं ये अंड बंड बोलता है, इसको बीजेपी के साथ जाने का मन होगा। रात के अंधेरे में कल प्रशांत किशोर मिलने पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से, 2 घंटे तक डिनर पर बातचीत होती है। अब ये क्या है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को भी साथ लाने को तैयार हैं, रूठे हुए को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अपने उनका जो स्वभाव है उसके विपरीत वो आचरण कर रहे हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार किसी रूठे को मनाते नहीं है। नीतीश कुमार को इस तरह का नेता नहीं माना जाता कि वो किसी को मनाए, या नीतीश कुमार खुद ही किसी से नाराज हो जाते हैं तो बहुत भीषण नाराज हो जाते हैं, ऐसी बात कही जाती है। चिराग पासवान को भी मनाएंगे क्या? ये सवाल बड़ा है कि प्रशांत किशोर को मना रहे हैं, पवन वर्मा अब साथ आ ही गए हैं। चिराग पासवान को तो बुलाया था जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार पार्टी में। आप लोगों को भी हैरानी हुई थी कि भाई बुला रहे हैं। हमारी बातचीत पार्टी के नेताओं से वो हैरान थे। वो कभी मुख्यमंत्री जी से पूछा कीजिए जी कि ये किसी को मनाने का, किसी को बुलाने की नौबत ही क्यों आ रही है?
और मनाएंगे तो मानेंगे कि नहीं, बताइए सर 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम साथी तो थे। हाँ क्या हो गया 2020 में? जी। मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन आप जरूर पूछिए कि किसी को मनाने से के और किसी के साथ आने की बात ही क्यों होती है? जो पिछले 17 साल के अंदर जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से 17 बार लोगों को अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और दोस्त मानते रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी ललन सिंह प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं, आरसीपी सिंह कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, प्रशांत किशोर कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, मुकेश सहनी कभी दोस्त हो जाते हैं, आरजेडी प्रतिद्वंदी, मांझी प्रतिद्वंदी दोस्त। बताइए ना, हम तो नाम पे नाम गिनाए जा रहे हैं, लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। वही तो बात है ना, आप नाम गिना रहे हैं, मांझी को मनाया, उपेंद्र कुशवाहा को मनाया, ललन सिंह को मनाया, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए थे, प्रशांत किशोर को मना रहे हैं, पवन वर्मा को मना ही लिया, तो चिराग पासवान को मना लेंगे, इसमें कहां कोई आश्चर्य की बात है? नहीं, चिराग पासवान जी को मनाने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों नौबत आ रही है? आज चिराग पासवान जी, अरे नौबत आ रही है, बीजेपी से निपटना है 2024 मिशन 2024 से, और क्या नौबत आ रही है? प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है, हाँ। प्रॉब्लम नीतीश जी खुद है। क्या नीतीश जी की प्रॉब्लम यह है कि जो उनके महत्वाकांक्षा के साथ होता है, हम उनके महत्वाकांक्षा के साथ नहीं जा सकते। तो खूब आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, खूब नारा लगता है, जो मुख्यमंत्री मान लेगा चिराग पासवान को उसके साथ चले जाएंगे, उसका गठबंधन करेंगे। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी बनेंगे कि नहीं। हर पार्टी के कार्यकर्ता का ये ख्वाहिश होता है कि उसके पार्टी के जो मुखिया हो वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने एक न एक समय पे जाकर, समय अनुसार। तो कोई अगर सीएम प्रोजेक्ट करता है चिराग पासवान को, उसके साथ गठबंधन होगा कि नहीं? आज देखिए, गठबंधन बार बार है कि गठबंधन का फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को करना है। बतौर एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेता को तो देखना चाहूंगा मुख्यमंत्री। अब क्वेश्चन ये है, और आप चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे उसके साथ या जिसके साथ गठबंधन हो वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे? नहीं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री कभी भी बिहार के जनता के हित को क्रश करके खत्म करके ना बने। नहीं, आपका एक बयान है, आपका एक बयान है, आपने कहा है कि नीतीश कुमार या कोई भी चिराग पासवान, क्योंकि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार का भला नहीं होगा, तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए, तब हम किसी के साथ दोस्ती करेंगे। नहीं, हमारा बयान देखिए अभिषेक जी, अगर कहीं आपने बयान देखा भी हो तो मेरा बयान ये था कि जो चिराग पासवान जी के विजन डॉक्यूमेंट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट के साथ, विजन के साथ जो आएंगे, हम उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और चिराग पासवान जी को देखिए, हमें पता है कि आज के डेट में हमारे विजन को सरकारी एजेंडे में जगह तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री न बन जाए। तो यही बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमारे एजेंडे को आप शामिल कर लीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री बनाइए कि हम अपने एजेंडे को लागू करें। अब क्या नीतीश कुमार जी क्या अपना जो महत्वाकांक्षा है वो बिहार की जनता से आगे लेकर चले गए हैं या बिहार के जनता के बीच में रख के? ये उनका विषय है, हमारा विषय तो बड़ा क्लियर है। हम लोग अभी अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग आज के डेट में हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी बूथ स्तर की पार्टी बन जाए, जो हम लोग काम कर भी रहे हैं। हम लोग पंचायत लेवल तक पार्टी को ले भी गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग हर एक बूथ पे 10 यूथ के नारा को हम लोग बुलंद करेंगे। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं, आप भी भूल जाइए। मैं पत्रकार हूं, आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महासचिव नहीं हैं, आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता नहीं हैं, आप सिर्फ बिहार के नागरिक हैं। एक नागरिक के तौर पर आपकी राय क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, महागठबंधन के साथ जाना चाहिए, और क्या अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के विजन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, महागठबंधन एक्सेप्ट करती है, तो चले जाना चाहिए महागठबंधन के साथ? क्योंकि आपकी पार्टी के न पार्टी तो ठीक है, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि गठबंधन के साथ ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। मेरे हिसाब से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। एक पार्टी के वर्कर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गठबंधन जरूर ऐसा बने जिसमें 14 करोड़ जनता को पिछले 17 साल से जो कुनीतियों का शिकार होना पड़ा उससे मुक्ति मिल जाए। तो आप ये बताइए कि बिहार में 2024 के लिए कोई ऐसे गठबंधन की गुंजाइश आप देखते हैं जिसमें नीतीश भी ना हो और जिसमें चाचा पशुपति कुमार पारस भी ना हो? देखिए, गठबंधन पे हम लोग जो बार बार बात करते हैं, हम लोग गठबंधन पे बात करने के बजाय बिहार की जनता पे बात करें। नहीं, गठबंधन पे बात करनी पड़ेगी ना, चुनाव आपको गठबंधन के साथ ही लड़ना है। गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बार बार इस चीज को डिफरेंट मीडिया पोर्टल पे इन्होंने रखा हुआ है कि गठबंधन हमेशा उचित समय पे घोषणा होगा, हम किसके साथ रहेंगे, जब समय आएगा तो उस समय बताएंगे। अब समय आएगा तो उस समय क्या हमारी पार्टी की पॉलिसी रहती है, गठबंधन का क्या स्वरूप होता है, किस तरह की बातें होती है, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। और शीर्ष नेतृत्व जिस दिन ये घोषणा करेंगे हम उस फैसला के साथ हैं। तो चलिए, एक सवाल यह भी है कि आप लोगों के लिए नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन है या चाचा पशुपति कुमार पारस सबसे बड़े दुश्मन है? दुश्मन दोनों में से कोई नहीं। राजनीतिक दुश्मन कोई नहीं है, दोनों में से कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है। नहीं, कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है। ना हमें पारस चाचा से दुश्मनी है, ना हमें नीतीश चाचा से दुश्मनी है। हमें उन दोनों की नीतियों से दुश्मनी है। हमें नीतियां पसंद नहीं आ रही। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो नीति है वो बिहार को गर्त में ले जा रहा है, तो उस नीतियों के हम खिलाफ हैं। हमें जिस दिन लग जाएगा कि नहीं, नीतियां उनकी बिहार के जनता के भलाई के लिए और जमीन पे काम हो रहा है, हम उनके नीतियों के साथ हो जाएंगे। चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे। ये तब जब ऐसा लगे कि उनकी पार्टी का नीतियां बिहार के भले के लिए हो रही। लेकिन पहले तो पार्टी तो बचा ले अपनी। पार्टी नहीं बचेगी। मुझे नहीं लगता है कि जदयू आने वाले समय में जदयू रह पाएगी। कितने दिन में खत्म हो रही है? अब ये तो मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं अभिषेक जी, लेकिन जिस राह पर नीतीश कुमार चल चुके हैं अपने आप को मिटा के ही दम लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनने से रहे जी। अब प्रधानमंत्री बनने के जिद में अपनी पार्टियों को पूरी तरह से बलि चढ़ा देंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये तेजस्वी यादव जी बता सकते हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं कि कभी नीतीश जी को कोसने के पानी पी के कोसते थे। नीतीश जी में सारी बुराइयां दिखती थी, आज नीतीश जी में एक रात में सारी अच्छाइयां दिखने लगी। तो बिहार की जनता तो देख रही है, उनकी क्रेडिटेबिलिटी भी मार्केट में, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है, जो जनता के बीच में आज उनकी घटी है। आप आज बताइए, जो युवा जिस उम्मीद से तेजस्वी के तरफ देख रहा था, वो सारे युवा चिराग आज भी उम्मीद से देख रहा है ना। सारे युवा चिराग के साथ आज भी उम्मीद से देख रहा है। कहाँ 1 बजे रात को चले जाते हैं वो पीएमसीएच लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। नहीं, हमें पीएमसीएच जाने और न जाने से मतलब नहीं है। आप जाइए मत जाइए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप ठीक करिए। मुख्यमंत्री जी का आंख का ऑपरेशन, मुख्यमंत्री जी का फुल बॉडी चेकअप जिस दिन बिहार के हॉस्पिटल करने लगेंगे, उसी दिन मैं मान लूंगा कि उचित स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में स्थापित हो गई। तो चलिए, जाते जाते मेरी आदत है, एक टिप्पणी आपसे जरूर ले लेंगे। वो मंत्री बनने वाला मिठाई बटेगा कि नहीं बटेगा बिहार में? कौन सी मंत्री बनने वाला? मैंने सुना है मंत्री बन रहे हैं केंद्र में, वो चिराग पासवान जी मंत्री तो तब बनेंगे ना जब हम लोग एनडीए के हिस्सा होंगे। अभी नहीं तो बहुत टेक्निकल बातें हैं। पहले तो हम एनडीए का हिस्सा बनेंगे तब तो हम मंत्री की बात करेंगे ना। हम लोग तो अभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, तो मंत्रिमंडल की तो बात ही नहीं आ रही। फोन करके राजनाथ सिंह कहते हैं आप एनडीए का हिस्सा। फोन करके अगर राजनाथ जी कहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है, तो इससे एनडीए का हिस्सा हो नहीं जाते ना। सिर्फ फोन करने से आप हिस्सा नहीं हो जाते ना। हम फोन करके अगर आज के डेट में कुछ भी कहा जाए तो नहीं। जब भी कोई गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो उसका एक टेक्निकल स्वरूप होता है, एक मीडिया होता है, जैसे आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को सामने रखा जाता है, तब किसी चीज की घोषणा होती है। जब एनडीए के घोषणा होंगे, फिर उसके बाद मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो बात की बात है। पहले तो गठबंधन का पार्ट तो बने, गठबंधन का ही पार्ट। एक आम कार्यकर्ता के तौर पर हाजीपुर से जुड़ा हुआ सवाल। हाजीपुर हाजीपुर में गया था, वहां के लोगों के कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे चैनल पर। हाजीपुर के ज्यादातर लोग ये राय रखते हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, सब लोग सपोर्ट करेंगे। जो उन्होंने कहा,
हाजीपुर को लेकर आपकी क्या राय है? चिराग जी को लड़ना चाहिए चुनाव? सर एक चीज बताऊं जी मैं तो लगभग अमूमन पूरे बिहार घूमा हूं, जी 534 ब्लॉक में गया हूं। जी युवाओं का, महिलाओं का, जी गरीब का, शोषित वंचित दलित का हर एक प्रखंड में मांग है कि चिराग पासवान को नेतृत्व करना चाहिए बिहार का। और ये जो माहौल है पूरे बिहार में देख के मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी पूरे 40 लोकसभा में हर एक लोकसभा के लिए नहीं वो तो ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। हाजीपुर की पहचान स्वर्गीय रामविलास पासवान से रही है। हाजीपुर में चाचा सांसद हैं। देखिए, हाजीपुर से लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, चिराग पासवान जी सिर्फ जमुई और हाजीपुर भर के नहीं है, वो पूरे बिहार भर के हैं। तो कहां से लड़ेंगे उनका व्यक्तिगत फैसला है। तो चलिए, हाजीपुर से या जमुई से या कहां से लड़ेंगे चिराग पासवान, उनका व्यक्तिगत फैसला है। कई राजनीतिक सवालों पर लंबी बातचीत, बिहार के कई राजनीतिक सवाल जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर लंबी बातचीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह से। इस लाइव सेशन में, इस बातचीत में इतना ही। कल शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।